ओम शांति। सभी ने अभी बहुत अच्छी तरह से योग अभ्यास किया है और जब योग यथार्थ हो जाता है तो आवाज में आने की दिल नहीं करती। इसलिए आप सब बहुत ऊंची स्थिति के विषय में सुनने जा रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा कह रहे हैं अंत समय में एक स्थान पर बैठे हुए इस पूरे विश्व को, सर्वात्माओं को आपकी सकाश पहुंचेगी। जो अनेक प्रकार के दुख बढ़ रहे हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, हर आत्मा भयभीत है, इन सब को शक्ति देना, शांति के प्रकंपन पहुंचाना, उन्हें अपने घर की याद दिलाना एक बहुत बड़ी सेवा का कार्य अभी रहा हुआ है। सभी ने वाचा सेवा तो खूब की है। अनेक वर्षों से हम सब बहुत प्रकार से सेवाएं करते रहे हैं, लेकिन अंतिम सेवा जिससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, जिससे आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकेंगी, वो सेवा बाबा भी हम बच्चों से चाहते हैं। और उसके लिए हमारी मनसा बहुत शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली चाहिए। जब ज्ञान सूर्य की स्थिति की बात हम करते हैं तो इस प्रकृति के सूर्य की विशेषताओं को ध्यान पर रखें। एक संकल्प करो, मान लो कुछ दिन के लिए सूर्य का निकलना बंद हो जाए, क्या हालत होगी इस दुनिया की? क्या मानव जीवन सुरक्षित रह सकेगा? प्रकृति का एक सूर्य ही कितनी उपलब्धियां करा रहा है, उसका निकलना, अंधकार का दूर हो जाना, उसकी शक्तियों से चारों तरफ पौधों से भी ऑक्सीजन निकलने लगती, फूल पौधे वनस्पति सब खिल उठते हैं। जितना वो सूर्य की किरणें तेज होती जाती, उतना गंदगी दूर होने लगती, कीचड़ समाप्त होने लगता। और अगर बहुत तेज किरणें सागर के ऊपर पड़ती हैं तो सागर का खारा पानी भाप बन करके हम सबको मीठे पानी के रूप में उपलब्ध होता है। एक ही सूर्य कितने बड़े कार्य कर रहा है। हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हो। शिव बाबा ज्ञान का सूरज है और उसके बच्चे मास्टर हैं। ज्ञान सूर्य स्थिति क्या है? जिसके अंदर ज्ञान माना प्रकाश, रोशनी, लाइट है। और ज्ञान की लाइट जब आत्मा ज्ञान स्वरूप स्थिति में है, ज्ञान संपन्न स्थिति में है, तो लाइट के साथ साथ उसमें
शक्तियों की उत्पत्ति होती है, माइट मिलती है। इसलिए नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। ज्ञान ही लाइट भी है और ज्ञान ही शक्ति भी है। संगम युग पर बाबा हम सभी बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं, और ज्ञानी तू आत्मा माना ज्ञान स्वरूप आत्मा, केवल ज्ञान का वर्णन करने वाले नहीं, उपदेश देने वाले नहीं, लेकिन अपने जीवन को आदर्श बनाने वाले, ज्ञान के आधार से अपनी एक ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाने वाले, वो आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाती हैं। ज्ञान सूर्य स्थिति में जो सबसे बड़ी शक्ति है माइट की, वो है हमारे पवित्र विचारों की। पवित्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है, और जब हम अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होते हैं, मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृति स्वप्न तक भी अपवित्र विचारों से आत्मा मुक्त होती है। इतने शुद्ध और पवित्र विचार, जिसका एक बहुत सुंदर आभा मंडल बनता है। जैसे कभी कभी जब बादलों के बीच से सूर्य सवेरे दिखाई देता है तो बहुत सुंदर ओरा दिखाई देता है, आभा मंडल दिखाई देता है, चांद का भी ओरा बनता है। ऐसे ही हम आत्माएं जब बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों में रमण करती हैं, ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहती हैं, कोई भी प्रकार की हलचल के क्यों क्या कैसे के व्यर्थ संकल्पों की फास्ट गति नहीं है। 2 दिन पहले एक वरदान था बाबा का मुरली में, व्यर्थ संकल्पों का तेज बहाव विकर्म कराता है, और वो निर्विकल्प स्थिति बनाने में विघ्न रूप बनता है। हम सबको निर्संकल्प नहीं बनना है, लेकिन निर्विकल्प जरूर बनना है। जो संकल्प बहुत तेज गति से, फास्ट गति से चलते हैं, जिनके बहाव को हम रोक नहीं पाते, प्रश्नों में उलझ जाते हैं, ये क्यों क्या कैसे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब प्रश्नों की अंदर में बहुत हलचल होती है, उलझन होती है, तो व्यर्थ संकल्प विकल्प का रूप ले लेते हैं, उसके अंदर कोई न कोई विकार प्रवेश हो जाते हैं। जेलसी होती है, ईर्ष्या हो जाती है, अनुमान लगता है, वहम पैदा होता है, बहुत सारे विकार हमारे तेज गति के संकल्प किसी के प्रति भी अगर उठ जाते हैं, तो हमारी आंतरिक स्थिति जो ऊंचे से ऊंची होनी चाहिए, उसकी बजाय हम नीचे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य की स्थिति माना ऊंची स्थिति है, बहुत इस सृष्टि रंगमंच के 5 तत्वों की आकर्षण से परे की स्टेज है। इसलिए जब हम योग अभ्यास करते हैं, जब हमारी बहनें हमें कमेंट्री देती हैं, तो कहती हैं इस देह से, इस देह की दुनिया से, इस सूर्य चांद तारागणों की दुनिया से पार चले जाओ। अब आत्मा तो जाती नहीं है, लेकिन हमारे संकल्पों से, वो बुद्धि से हम इस दृश्य को, इस संसार के संकल्पों को मर्ज कर देते हैं, और अपने शुद्ध संकल्पों के आधार से उस दृश्य को इमर्ज करते हैं, और उस ऊंचे स्थिति में स्थित होकर के मैं आत्मा एक बहुत ऊंची चोटी पर, जैसे सूक्ष्म वतन की चोटी पर हूँ, ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे हूँ, और वो किरणें मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही हैं। जो बाबा की शक्तियाँ हैं
वो सर्व शक्तियाँ जब आत्मा ग्रहण करती है और उसके द्वारा वो किरणें जब चारों तरफ वायुमंडल में फैलती हैं तो वो सकाश का काम करती हैं। छोटा सा उदाहरण, जैसे हम सब ने देखा ये सोलार एनर्जी क्या है। सूर्य की एनर्जी को एकत्र करने के लिए एक स्वच्छ साफ कांच, स्पेशल कांच सूर्य की तरफ रहते हैं और सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ उस कांच को भी परिक्रमा दिलाते हैं, चक्कर लगाता है। ऐसी मशीन सेट करते हैं जिधर सूर्य की परिक्रमा है जो जा रहा है उसके साथ साथ वो कांच भी ऑटोमेटिक घूमते हैं और लगातार वो सूर्य की किरणें उस कांच पर फोकस करती हैं, पड़ती रहती हैं और इतनी एकाग्र हो जाती हैं जो उसके साथ पाइप होता है पानी का, वो भाप का रूप ले लेता और उससे बैटरी चार्ज हो जाती, एनर्जी पैदा हो जाती। हम सभी भी जब बाबा के बिल्कुल सन्मुख रहते हैं, ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल निकट रहते हैं, बुद्धि बल से बाबा को सदा साथी बना करके उनकी किरणों के नीचे रहते हैं, तो वो किरणें आत्मा के एक तरफ अवगुणों को खत्म करती हैं, उसके नेगेटिविटी को, कड़वेपन को परिवर्तन कर देती हैं और वही शक्तिशाली किरणें अन्य आत्माओं को मदद करती हैं, वो सकाश के रूप में उन तक पहुंचती हैं। जैसे एक तेज आग किसी स्थान पर जला दी जाए तो आग कहीं नहीं जाती, आग एक ही स्थान पर है, लेकिन अगर वो बहुत तेज है तो उसकी गर्मी, उसकी सकाश दूर दूर तक आत्माएं अनुभव करती हैं। हम सब भी बहुत ऊंची स्थिति में जब योग की शक्तिशाली स्थिति में स्थित होते हैं, अब इसके लिए चाहिए मन बुद्धि की एकाग्रता, और जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है, बाबा ने एक बार योग की यथार्थ विधि बताते हुए कहा था 4 प्रकार की एकाग्रता चाहिए। पहली एकाग्रता, जब आप योग अभ्यास में बैठते हैं, भले हमारा योग सहज योग है और सहज योग कहते कहते कई बार हम अलबेले हो जाते हैं, जैसे बैठे हैं ठीक है, लूज्ड छोड़ देते अपने आप को, लेकिन ये याद नहीं रहता ये सहज योग श्रेष्ठ योग है और उस श्रेष्ठता के अंदर शरीर की भी स्थिरता है, एकाग्रता है। आप लोग नए हैं, पुराने बहने भाई जानते हैं, मधुबन में शुरू से लेकर के मैंने 2 योगियों को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी दृष्टि, उनके योग अभ्यास को अनुभव किया है, उनके साथ योग किया है। एक हमारी दीदी मनमोहिनी जी थी। दीदी मनमोहिनी सवेरे सवेरे डेली, जो रेगुलर उनका नियम था, 4 बजे से 4:45 बजे तक खुद आकर के योग कराते थे और इतनी एकाग्रता होती थी उस योग के अंदर, एक स्थान पर बैठे हुए एकाग्र चित्त, जिसमें नैन भी न हिले, हलचल भी न हो, शरीर भी स्थिर है, बाबा में एकदम ऐसे लगता है वो टिक गई हैं। उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो शक्तियां हैं, वो चारों ओर वायुमंडल में फैलती हैं, वो सकाश चारों ओर ऐसे जाती है और इसका अनुभव हम साधारण लोग साथ रहने वाले नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई नए आते हैं, जब पहले पहले विदेशी भाई बहनें आना शुरू हुए तो दीदी की दृष्टि से, उस योग अभ्यास से कईयों को साक्षात्कार होने लगे। दृष्टि देती थी और स्वर्ग का उनको अनुभव होता था, उनको अलग दुनिया का अनुभव होने लगता था, वो देह से डिटैच हो जाते थे। बहुत सारे विदेशियों ने, क्योंकि दीदी कभी क्लास नहीं कराती थी, कभी हिंदी में भी क्लास नहीं कराती थी, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनका जो योग बल था, योग की शक्ति सी एकाग्रता थी, उस एकाग्रता के आधार से
और बाबा से बहुत सच्चे दिल का प्यार। प्यार को भी क्या कहते हैं? प्यार भी एक आग ही है, लगन की अग्नि है। और उस लगन की अग्नि में जब वो स्थिर हो गई तो उस अग्नि की प्रकाश दूर दूर तक जाती। आप लोगों ने और सुना होगा हमारी दादी जानकी जी को, वो एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व का भ्रमण करके आती और जरा जगह जगह पर लोगों को ये अनुभव होते कि दादी हमारे पास आई थी, दादी ने मेरे को उंगली दिखाई, दादी ने मुझे सावधान किया। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों को होने लगते थे। योग यहाँ हो रहा है, बैठी यहाँ है, लेकिन उनकी एकाग्रता के आधार से उनकी सूक्ष्म भावनाएं सकाश का काम करती हैं। जो उनकी बहुत शुभ भावनाएं हैं, कल्याण की भावनाएं हैं, हमारी शुभ वृत्तियां हैं, उन शुभ वृत्तियों का वायुमंडल बनता है। वृत्तियों से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल निर्मित होता है। तो हम जितनी अपने मन को, अपने तन को, पहले तन को एकाग्रचित करो, फिर अपने संकल्पों को एकाग्र करके एक में स्थिर कर दो। हमारी बुद्धि, हमारी दिल की भावनाएं एक में टिक जाएं। मन, बुद्धि, दिल और शरीर, अगर ये चारों की एकाग्रता, स्थिरता है तो ये ज्ञान सूर्य की स्टेज अपने आप बन जाती है। और ये ज्ञान सूर्य की स्टेज कई आत्माओं के कड़े संस्कारों को भी परिवर्तन कर देती है। सकाश इतना काम करती है, जैसे आजकल कई बीमारियों का इलाज लेजर किरणों से किया जाता है, ऑपरेशन नहीं करते। डॉक्टर्स आजकल साइंस के साधनों से बिना चीर फाड़ किए अंदर की गांठ को गला देते हैं, सकाश से, लेजर किरणों से परिवर्तन कर देते, बीमारी ठीक कर देते। ये सकाश इस तरह से अपना कार्य करती है, केवल स्थूल नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप से। जो उसके बहुत कड़े संस्कार हैं, जिनको परिवर्तन करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, उस संस्कारों को सहज समाप्त कर सकता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अभी आवश्यकता है बहुत शुभ भावना से संपन्न बनने की। सबसे पहले जहाँ पर भी अपवित्र विचार है, नेगेटिव वृत्तियाँ हैं, दोष दृष्टि है, किन्हीं कमी कमजोरी नोट करने की, उससे अपने आप को उपराम करो, न्यारा करो। हर आत्मा निर्दोष है। अगर दोष देखेंगे, कमियां देखेंगे, तो वो कमियां हमारे अंदर ही प्रवेश हो जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे अगर देखने की आंख तेज है तो विशेषताएं देखो। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषता है, और ज्ञानी तो आत्माएं तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करती हैं। इतनी शुभ भावनाएं हों, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना, पर चिंतन, पर दर्शन करने वालों का संग नहीं करना, नहीं तो आपके मन के विचारों को दूषित कर देंगे। संकल्प शक्ति से बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे आप बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य कर सकते हो। इस प्रकृति को परिवर्तन करना है, नई दुनिया की स्थापना इसी शक्ति से होनी है, योग बल की जनरेशन इसी से पैदा होनी है, भटकती हुई आत्माओं को गति सद्गति इसी शक्ति से प्राप्त होनी है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अगर इस जवाबदारी को समझें कि इस अंतिम समय में बाबा के साथ साथ हम उनकी भुजाएं इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य के निमित्त हैं, और मुझे अपनी मनसा शक्तियों का सहयोग देना है। सबसे बड़ा वार माया का जो होता है वो व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। क्या आप सब एक संकल्प कर सकते हो इस शिवरात्रि पर कि हम इस व्यर्थ से मुक्त हो जाएं? हो सकते हैं? बड़ी बात है, थोड़ी सी बड़ी बात है। इस व्यर्थ का प्रभाव आत्मा की सब शक्तियों को खत्म कर रहा है, और व्यर्थ से मुक्ति के लिए युक्ति है, लेकिन उस युक्ति को अपनाते नहीं हैं। वो युक्ति ये है
इसे बहुत अच्छे चिंतन के लिए अच्छा भोजन दो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। हमारे पास इतना अच्छा साहित्य है। आज प्रिंटेड 48 साल की बाबा की अव्यक्त मुरलियां हैं। हमारे सभी दादियों के अनुभवों की किताबें छपी हुई हैं। अगर सचमुच कोई अपने संकल्पों को व्यर्थ से मुक्त करना चाहता है तो मेरी एक यही शुभ भावना है कि जो बाह्य जगत की बातों का प्रभाव मन के ऊपर आ रहा है, देखेंगे सुनेंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सरकार ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है, और उसी संकल्पों में अगर हम रमण कर रहे हैं तो हमारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं। इन शक्तियों को हम बचाएं। बहुत शुद्ध संकल्पों में रमण करने की आदत डाल लें। जितने शुद्ध और शुभ संकल्प हैं, पवित्र संकल्प हैं, व्यर्थ से जितना आत्मा मुक्त है उतना वो अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर अपनी सकाश पहुंचा सकती है। यहाँ तक बाबा कहते हैं प्राचीन काल में जो बड़े ऋषि मुनि तपस्वी होते थे वो एकांत में गुफा में बैठ जाते थे। एक स्थान पर बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, और उनके भक्तगण जहाँ पर उनको याद करते, कोई दुख में उनको पुकारता, याद करता, तो वहाँ उनके सामने इमर्ज हो जाते। ऐसे लगता है कि वो आए थे, वो मेरे सिर पर हाथ रख करके गए, मुझे आशीर्वाद दे करके गए, मुझसे मिल के गए, मुझे शक्ति दे के गए। है व्यक्ति एक जगह पर बैठा हुआ, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने का अभ्यास है वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी किया है। और बाबा इस समय हम बच्चों को यही सिखा रहे हैं, बच्चे अब समय आ गया है, इन दुखियों पर कुछ रहम करो। सारी दुनिया में दुख बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है, चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे समय में आप सब चिंता मुक्त बन करके निर्भय स्थिति में बैठ करके, क्या करेगा कोई मेरा, बहुत निर्भय निश्चिंत स्थिति, क्योंकि मौत का भय तो ब्राह्मणों को नहीं होना चाहिए, सब मरे हुए पहले से ही हैं। हम सब अजर अमर अविनाशी आत्माएं, कल क्या होगा उसको जानने वाली आत्माएं। ड्रामा के इस कल्याणकारी दृश्य को समझने वाले बच्चे जानते हैं कि कल जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारी अच्छे से अच्छी दुनिया आने वाली है। जब हम सब उस स्वर्ग की दुनिया का आवाहन कर रहे हैं तो ये कलयुग की नरक की दुनिया जाएगी, और जाएगी इतनी बड़ी दुनिया तो तबाही लाएगी। इसलिए तबाही से हम डरते नहीं हैं, हाहाकार से डरते नहीं हैं, जानते हैं इसके पीछे बहुत बड़ी सुख की दुनिया समाई हुई है। हर आत्मा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का द्वार खुलने वाला है। इसलिए कुछ भी हो कलयुग के अंतिम समय में प्रश्नों में उलझना नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे क्यों अटैक कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया। बाबा कहता तुम शांत कर, तेरा ड्यूटी ये नहीं है, अपने मन को शांत करो। बहुत अच्छा हो रहा है, ड्रामा की कोई भी सीन ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए अकल्याण की नहीं है। अपनी स्थिति को ठीक करो, और जब बहुत शुद्ध पवित्र संकल्पों में, बहुत ऊंची भावनाओं में स्थित होकर के सर्वशक्ति संपन्न स्थिति में बैठोगे, तब वो सकाश अपने आप जाएगी, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरे योगी की विशेषता आप भी सुनाता हूँ। एक दीदी मनमोहिनी जी की बताई, और दूसरा जिसका आज पुण्य स्मृति दिवस है हमारे दादा विश्व रतन का। 26 फरवरी 2007 को, आज के ही दिन 26 फरवरी को शाम को इसी डायमंड हॉल का 5 बजे चक्कर लगा रहे थे। मैंने देखा, मिले, और 8 बजे भोजन करने गए और बाबा की गोदी में चले गए। दादा की याद आई मुझे,
क्योंकि दादा ने हम सबको बहुत बड़ी पालना दी है। विश्व रतन दादा ने सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। मैं आया, सिंधी उन्होंने सिखाई। उनके ही निर्देशन में मैंने पहले भंडारे में खूब सेवाएं की, रोटियां बनाई, धोबी घाट किया। सब सेवाएं बाबा ने, दादियों ने, दीदी ने दादा के साथ ही रखा, इनके साथ सेवा करो। और दादा ऑलराउंडर थे, हर सेवा में सबसे आगे। कोई भी कर्मणा सेवा, चाहे उनको रात में पहरा देना हो, चाहे धोबी घाट हो, चाहे रोटी पकाना हो, और फिर अकाउंट डिपार्टमेंट संभाला। वो हमारे घर के डॉक्टर थे, कोई बीमार पड़ जाए दवाई देना, इंजेक्शन देना। लेकिन बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था, बहुत दादियों का विश्वास, बाबा का विश्वास, ये संपूर्ण पवित्र आत्मा है। उनका चलना, उनका बैठना, उनका उठना बहुत रॉयल। और वो जब योग कराते थे, शाम का सवेरे का योग कराने की ड्यूटी उनकी लगी। टांग पर टांग चढ़ाई हुई, बिल्कुल एकाग्र चित, एक टिक स्थिति में बैठ करके 1 घंटा, पौना घंटा कैसे निकाल देते थे, आंख भी न झपके ऐसे योग कराते थे। वो सकाश से लोग जब आए, विदेशी लोग, तो कहते थे यही ब्रह्मा बाबा तो नहीं है। उनका चलना रायल, उनका बोलना रायल, उनका मुस्कुराना रायल। उनके सामने कोई हंस करके ही करके हंसने लगे, कहते इधर आओ। इस हंसने में भी विकार भरे हुए हैं। क्यों हंसते हो ऐसे? देवताएं कभी ऐसे हंसते हैं क्या? मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना सीखो। अगर जोर से कोई चप्पल घिसते हुए जा रहा है फास्ट स्पीड में, दादा ने देख लिया तो फट से कहेंगे इसको बुला लाओ इधर। क्यों धरती माँ को दर्द दे रहे हो? कैसे चलते हो? चलना सीखो। बहुत राय संस्कार, बहुत प्योर संस्कार। उनसे कई आत्माओं को साक्षात्कार होते थे। कईयों को ये लगता था ये साकार साक्षात ब्रह्मा ही है। तो हम सब अपने, ये हमारे पूर्वज हैं, उनको पूर्वजों को जब हम याद करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मनसा से, अपनी कथनी और करनी की समानता से हम सबको अपने समान बनाया है। हम सब बाबा के बच्चे इन आत्माओं को, इनकी विशेषताओं को ध्यान पर रखते हुए अब वर्तमान समय हम सब क्या टेंशन दें जो हम मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाएं। केवल 2-3 बातों का टेंशन मैं देता हूँ, आप भी ध्यान देना। जितना हो सके अब बाह्य मुक्ता में समय नहीं गंवाओ। बाह्य मुक्ता तो समझते हो सभी, हंसना, बोलना, बहलना, खाना पीना, जो एक बहुत सा समय हमारा इस बातों में चला जाता है। बाबा कहता बच्चे बहुत बड़ी जवाबदार आत्माएं हो, अब इस बाह्य मुक्ता में अपना समय नहीं गंवाओ। अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन का पहरा दो। एक एक संकल्प नई सृष्टि के निर्माण के लिए है। संकल्प ऐसे ही न व्यर्थ चले जाएं। जितना आप शुभ भावना से संपन्न संकल्प, बहुत अच्छे पवित्र संकल्प कर सकते हो। कोई भी दृश्य देखो, इसमें भी बहुत अच्छा कुछ कल्याण समाया हुआ है। उस नेगेटिव में भी बहुत अच्छे विचार ला करके उसको परिवर्तन कर दो। बहुत बड़ी शक्ति है जिसने अपने संकल्पों को चेंज कर लिया, परिवर्तन कर लिया। जो मेरे काम की बातें नहीं है, मुझे न देखनी है, न सुननी है, न सोचनी है, न बोलनी है, करनी तो है ही नहीं, मेरे काम की नहीं है, मेरा लेना देना इनसे नहीं है। हम बाबा के बच्चे बने हैं, अपनी स्व उन्नति से, अपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं। मुझे खुद को बदलना है और खुद को बदल करके दूसरों को बताना है। ऐसे नहीं हम दूसरों को कहें तुम बदल जाओ, और मेरे संस्कार ही कड़े संस्कार हैं। इसलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। जो कोई ऐसी कमी, कमजोरी, संस्कार अंदर दिखाई दे, अनुभव करो, बाबा कहता बच्चे स्वाहा कर दो, बाबा को दे दो।
यज्ञ में स्वाहा कर देना और बहुत प्योर निर्मल स्वच्छ बुद्धि बना करके मन मना भाव एक बाबा की याद में टिक जाओ। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से जो आत्मा संबंध संपर्क में आए ज्ञान का दान, और कर्मणा से गुणों का दान करो। यह है ज्ञान सूर्य की स्टेज। सदा सेवा पर तत्पर है, जो उसके पास शक्तियां हैं दे रहा है, लेता नहीं है। हम सब बाबा के बच्चे मास्टर दाता स्वरूप में स्थित होकर के जो कुछ बाबा आपने दिया है वो सब सेवा में लग जाए। सबकी सेवा हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये है हमारा स्लोगन। सबका भला हो, सब सुख पाएं। कोई भी आत्मा जरा भी मेरे द्वारा दुखी न हो, परेशान न हो, मुझे बद्दुआ न दे। ये समय ऐसा है, अगर आप मन को एकाग्र करना चाहते हो, मन को मनमना भाव बनाना चाहते हो, शक्तिशाली स्टेज में स्थित होना चाहते हो, तो बहुत टेंशन देना। कोई भी बोल, कोई कर्म, कोई व्यवहार, कोई चलन ऐसी न हो जो लोगों के प्रश्न उठें और मुझे वो सूक्ष्म में बद्दुआ दे दे। अगर ये टेंशन रखोगे कि मुझे सब ब्राह्मण बच्चों की, परिवार की, बड़ों की बाबा की दुआएं मिलती चले, वो दुआएं हमारे मन को स्थिर करने में, एकाग्र करने में बहुत मदद करती हैं और उससे हमारी बहुत ऊंचे से ऊंची स्थिति मनसा की बन जाती है। कोई कहे मैं मनसा सेवा करता हूँ और कई आत्माओं को कर्म के द्वारा दुखी कर रहा हो, अपशब्द बोल करके किसी को डिस्टर्ब कर रहा हो, वो मनसा सेवा कैसे करेगा? इसलिए मनसा सेवा करने के लिए बहुत ध्यान देना, मन बहुत सशक्त चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, शुभ भावनाओं से संपन्न चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुभ भावनाएं मन के अंदर प्रवेश न करें, तब वो शक्तिशाली मनसा की स्टेज बनेगी। और वो मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज में बैठे हैं यहाँ, और दूर दूर तक देश विदेश में वो सकाश जाएगी। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अपने पवित्र वाइब्रेशन से मुझ आत्मा को शक्ति दे रही हैं, मदद दे रही हैं, सहारे का अनुभव करा रही हैं। यह है सूक्ष्म सकाश। देने की विधि मन और बुद्धि की स्वच्छता है, एकाग्रता है, स्थिरता है, बहुत शुद्ध पवित्र संकल्प है। बस बैठ जाओ ऐसे। भ्रकुटी आसन बाबा ने बड़ा अच्छा दिया है। कभी भी योग अभ्यास करना, पहला आसन अपना नहीं छोड़ना। तपस्या आसन पर बैठ करके की जाती है, आसन छोड़ करके नहीं। और हम सबको आसन मिला है भ्रकुटी का तख्त। मैं आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान इस भ्रकुटी आसन पर चमकता हुआ हीरा हूँ। आप उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, और हीरे पर अगर जरा भी कहीं से लाइट आती है तो सप्तरंगी किरणें चारों तरफ फैलती हैं। और ज्ञान सूर्य की डायरेक्ट लाइट अगर इस हीरे पर आ गई तो ये हीरा चारों तरफ पवित्रता की, शांति की, सुख की, आनंद की लहरें अपने आप फैलाएगा। वो सकाश अपने आप जाएगी, आपको कहीं देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पवित्र स्वच्छ हीरा बनकर के भ्रकुटी आसन पर बैठो, कोई इधर उधर के संकल्प नहीं है। और अगर जा रहे हैं तो उनको चेक करो और कंट्रोल कर लो कि नहीं, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान तपस्वी आत्मा हूँ। अपने समान में स्थित होकर के अकाल तख्त पर बैठ करके ज्ञान सूर्य बाबा से ऐसे कनेक्ट हो जाओ जो उनकी लाइट, उनकी शक्तियाँ जैसे इस पर आ रही हैं, और वो शक्तियाँ चारों तरफ वायुमंडल को शांति, शक्ति, पवित्रता के प्रकंपन पहुँचा रही हैं। यह है सकाश। ये सकाश देने की अगर सेवा करेंगे तो हम सबसे बड़ी सेवा जो भी रही हुई है वो प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा है। और सेवा नहीं करोगे तो तत्व बहुत परेशान करेंगे। इनको सहयोगी बनाओ, इनको स्नेही बनाओ, और इनको शांति के, पवित्रता के प्रकंपन पहुँचाओ। बैठ करके उस स्वरूप में कि मैं एक बहुत परम पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, और पवित्रता की किरणें बाबा की यहाँ आई
और वो किरणें इस प्रकृति के तत्वों को पावन बना रही हैं। ये प्रकृति के तत्व सब परिवर्तन के निमित्त हैं। इस कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन करेंगे और सतयुग में हम सब के लिए हर प्रकार के सहयोग के लिए बंध जाएंगे। सभी प्रकृति के तत्व आर्डर प्रमाण हमारे चलेंगे। लेकिन अगर इस समय संगम पर हम सब प्रकृति जीत बन करके प्रकृति पति के साथ संबंध जोड़ करके इस प्रकृति के तत्वों को सकाश देंगे तो आप सब कम से कम, मेरा तो यही एक लक्ष्य है, मैं बार बार लिखता रहता हूँ दादियों की तरफ से कि हर एक बाबा का बच्चा कम से कम 2 घंटा रोज लक्ष्य रखे कि मुझे प्रकृति के तत्वों की सेवा करनी है। बहुत बड़ा कार्य भी रहा हुआ है। इस परिवर्तन के कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन के पहले तुरंत प्रकृति सुखदायी बन जाए, उसके लिए उन्हें हमें पावन बनाना है। और वो पावन संकल्प जब हम उस पावन स्वरूप में स्थित होंगे, बाबा की परम पवित्र किरणें जब मस्तक पर लेंगे तो जैसे कांच पर सूर्य की किरणें आती हैं तो कांच के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के अग्नि पैदा करती, परिवर्तन कर देती हैं, ऐसे ही बाबा की वो किरणें लोगों के संस्कारों को चेंज करेंगी, अंधकार को दूर करेंगी, तमोगुण का परिवर्तन करेंगी और जिस आत्मा को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका अनुभव करा देंगी। तो हम ये सकाश देने की सेवा बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा ही कर सकते हैं। सब शक्तियाँ उसके अंदर समाई हुई हैं। शांति की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है। ये शक्तियाँ ही चारों तरफ वायुमंडल में फैलती हैं। व्यक्ति परिवर्तन हो जाते हैं, संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, लोगों की आदतें चेंज हो जाती हैं। जो न सहयोग देने वाली आत्माएं हैं वो सहयोगी बन जाती हैं। लेकिन इसके लिए सबको समय निकालना है। सुबह शाम जब समय मिले बैठ जाओ गुफा में, भ्रकुटी आसन पर, एकांत में एकाग्र हो जाओ। जितना एकांत प्रिय बनेंगे एकाग्रता बढ़ती जाएगी और जितनी एकाग्रता होगी उतना बाबा की शक्तियाँ, ज्ञान सूर्य की शक्तियाँ मुझे मास्टर ज्ञान सूर्य बनाएंगी और वही चारों तरफ वायुमंडल को परिवर्तन करें। तो ये सेवा करना है। बहुत बड़ी सेवा अभी रही हुई है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, समय कह रहा है, समय की ये पुकार है कि अब हम सबको वायुमुक्ता से मुक्त होना है, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करना है। और एक बात ध्यान पर आती है, जहाँ जहाँ बुद्धि का विस्तार है, बुद्धि का विस्तार, उस विस्तार को सार में समेट लो। इस समेटने की शक्ति योगियों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर बहुत बातों में बिखरी हुई बुद्धि है तो मनसा सेवा नहीं की जा सकती है। इसलिए सेवाएं हैं, खूब करो, बाबा मना नहीं करता है, लेकिन बुद्धि नहीं अटकाना। मेरी सेवा है, मुझे ही करनी है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बाबा कहता है इस मेरेपन से बेहद का वैराग्य। जो सेवा आ रही है सामने कर लो, लेकिन बंधन में नहीं बंधना। ये समय कर्म बंधनी आत्मा को मुक्त बनने का है। हर बंधन काट करके अगर हम योग अभ्यास करेंगे तो ये मनसा सेवा हम कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के सूक्ष्म बंधन में हम बंधे हुए हैं, कर्म बंधन में बांधा हुआ है, संबंध बंधन में बांधे हैं, सेवाएं बंधन में बांध रही हैं, तो बंधन वाली आत्मा कभी भी सकाश नहीं दे सकती। इसलिए सूक्ष्म बंधनों की रस्सियों को चेक करो और पहले उसको ज्ञान योग की कैंची से काट दो कि अब मुझे आत्मा को उड़ना है, अब मेरे घर जाने का समय समीप आ गया है। बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी है और इस अंतिम घड़ी में मुझे सब बातों से उपराम न्यारा प्यारा रहकर, सब बातों को विस्तार को सार में लाकर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी कर्मातीत स्टेज बनाई, जैसे दादियों ने अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाया,
ऐसे हम सब बाबा के बच्चे भी अब समय कहता है समेट लो। जहाँ जहाँ विस्तार हैं चेक करो और उससे अपनी बुद्धि को किनारे ले आओ, अलग करो। तब बाबा की याद में एकाग्र होकर के शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा और वो शक्तिशाली स्थिति दूर दूर तक आत्माओं तक पहुँचेगी, सकाश जाएगी। अभी जैसे आप सबने समाचार सुना है, यूक्रेन में बाबा के बहुत से बच्चे हैं, भट्टियाँ कर रहे हैं, ऊपर से बम गिर रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं। उनका पत्र आया कि सबको बोलो, सब ब्राह्मण हमें सकाश दो। ताली बजाएंगे या सकाश देंगे? ये सकाश देने का समय है। बाबा कहते हैं योगी बच्चे हो, पवित्र बच्चे हो, बहुत शुभ भावना संपन्न किए आत्माएं, सब बाबा के बच्चे सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे, गारंटी है। कहाँ जाएंगे? बाबा उनके ऊपर छतरी रखा है। तो आप सभी अभी भी योग करेंगे, 10 मिनट करेंगे ना? सकाश तो दे सकते हैं। सब अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, सकाश देने की सेवा करो। कैसे सकाश दी जाएगी? हमारे यूक्रेन के बच्चों को सकाश देना। बाबा ज्ञान सूर्य परमधाम निवासी बाबा कहता है, आओ मेरे बच्चे, मेरे पास वतन में आकर ऊंची स्टेज में स्थित होकर के ऊंचाई से पूरे ग्लोब को देखो। अपने दिव्य नेत्र से उन आत्माओं को इमर्ज करो और वतन से ही बाबा की किरणें ऐसे लेते हुए जैसे ग्लोब के ऊपर जा रही हैं और विशेष उन बच्चों तक पहुंच रही हैं जो एकदम भट्टी में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनको शक्ति मिले, उनको मदद मिले, सहयोग मिले कि कभी भी भय अंदर से ना आए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे निश्चिंत और निर्भय बनाने के लिए हम सब बाबा के बच्चे सूक्ष्म सकाश देंगे और बाबा की किरणों को एकाग्र करेंगे। खुद के संस्कारों को भी इससे परिवर्तन करते हैं। केवल हम सेवा ही नहीं करते, बाबा कहता है इस सेवा में भी स्वयं की सेवा समाई हुई है। जितने पवित्र शुद्ध संकल्प चलते हैं उतनी अशुद्धियां अपने आप परिवर्तन हो जाती हैं। जो संस्कार कड़े हैं, चंचल हैं, कंट्रोल से बाहर हैं, जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो केवल वहाँ तक सकाश नहीं जाएगी, पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करेगी। हमारे संस्कार बड़े दिव्य, स्वच्छ, पवित्र बनते जाएंगे और यही पवित्रता की किरणें सारे विश्व को मिलेंगी और जो आत्माएं याद कर रही हैं उन तक सकाश पहुंच जाएगी। तो हम शुभ भावना से बहुत शक्तिशाली याद में बैठेंगे, बाबा की किरणों को लेंगे और पूरे ग्लोब को देंगे। चलो अपने परम धाम की ऊंची स्टेज में स्थित होकर के बैठ जाओ। भ्रकुटी आसन पर मैं हीरा चमक रहा हूँ और उस ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे हूँ। वो किरणें चारों तरफ वायुमंडल को पावन बना रही हैं और ये सकाश दूर दूर तक पूरे विश्व पर जा रही है। करे
बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई, अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे नम आवरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। हृदय में हमारी शुभ भावना है, हृदय में हमारी शुभ भावना है, सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारी शुभ भावना है, सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं, पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं, सभी तत्व पांचों संवरने लगे हैं, उमड़ने दे अंतर से करुणा किरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे